अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान अहमद और आप देख रहे हैं ज़ाहिद टेक्नोलॉजी। दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिकल के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप ठीक जगह पे आए हैं। जिस टॉपिक पे आज हमने बात करनी है, वो है हमारा सीटी करंट ट्रांसफ़ार्मर। करंट ट्रांसफ़ार्मर कहाँ पे यूज़ किया जाता है और उसका क्या पर्पज़ है? तो दोस्तों, करंट ट्रांसफ़ार्मर एक ऐसी डिवाइस होती है, जो करंट को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इसकी 2 किस्में होती हैं, एक होता है मीटरिंग या मेज़रिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और दूसरा जो होता है प्रोटेक्शन। इसको प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये एक सीटी है, करंट ट्रांसफ़ार्मर है, ठीक है? ये ऐसे काम नहीं करेगी। इसके साथ आगे जब तक हम कोई डिस्प्ले वगैरह या मीटर नहीं लगाएँगे, तब तक इस करंट ट्रांसफ़ार्मर का हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसको देखने के लिए ये जब कहीं करंट को मेज़र कर रही होती है, जब करंट को नाप रही होती है, तो उस टाइम उसके लिए जो डिस्प्ले हम इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे पास ये मीटर है। ठीक है? ये एक मीटर है हमारे पास, इस मीटर का काम क्या है? ये करंट जो है, इसकी स्क्रीन पे जाके शो करती है। ये वाला जो मीटर है, ये मीटर 220 पे ऑन होता है और इसमें ये सीटी की जो 2 वायर्स होती हैं, ये इसके अंदर कनेक्ट की जाती हैं, जिससे ये डिस्प्ले दे रहा होता है। तो अगर आपने घर में फिक्स करंट देखना है, यानी कि अगर आपकी मेन डीपी लगी हुई है, उस मेन डीपी के लिए जो है आप ये मीटर इस्तेमाल करते हैं। इसमें बहुत सी कैटेगरीज़ हैं, छोटे मीटर भी हैं और बड़े मीटर भी हैं। ये मीटर और ये सीटियाँ हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। एक आजकल 22 एमएम का छोटे मीटर आए हुए हैं, तस्वीर में भी नज़र आ रहा होगा। तो वो मीटर जो हैं, उनका भी इस्तेमाल घरों में बहुत ज़्यादा होता है, मगर ये चीज़ जो है, ये इंडस्ट्रियल लेवल पे ज़्यादा होती है या बहुत ज़्यादा जहाँ पे खपत होती है, उस पे इस्तेमाल होती है। ठीक है दोस्तों, सीटी का इस्तेमाल ये है। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास ये एक और ओवरलोड है। इसमें क्या है, इसका भी ये भी एक प्रोटेक्शन रिले है। मगर इसके अंदर फंक्शन क्या हो रहा होता है, इसके अंदर हम यो ये इसके अंदर हम इसके वायर गुज़ार रहे होते हैं। ये देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर 3 वायर गुज़ारनी है। ये इसके स्विचिंग पॉइंट है, ठीक है? इसके थ्रू क्या करती है, ये ऑफ करवा देती है। इसके अंदर से हमारी केबल्स गुज़र रही होती है। और केबल के अंदर से कितना करंट गुजर रहा है, वो ये मेजर करती है और मेजर करने के बाद अगर हमने इसकी वैल्यू, ये इसकी सेटिंग है, अगर हम इसकी ये वैल्यू सेट कर देते हैं, फिर तो ठीक है। अगर ये वैल्यू से ओवर करंट दे रही है, तो ये फिर क्या करती है, सर्किट को ऑफ करवा देती है, क्लोज करवा देती है। ठीक है दोस्तों, सॉरी, ओपन करवा देती है। उसके अलावा हमारे पास इस तरह के मीटर होते हैं। इसको कहते हैं क्लैम्प मीटर भी कहते हैं और इसको हम कहते हैं एम्पेयर मीटर भी। ठीक है दोस्तों, इसका काम क्या है? इनका काम ये है कि ये चलता फिरता मीटर है और ये वाला जो मीटर है, ये हम पैनल के अंदर या डीपी के अंदर किसी भी जगह हम इसको फिक्स करते हैं और इसको भी फिक्स करते हैं। ये एक चलता फिरता मीटर है, जहां पे आपको जरूरत पड़ी, आपने उस वायर में डाला और आपको करंट उसमें शो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और एक चीज ये भी है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि हमने करंट कैसे मेजर करना है। इसमें एसी भी होता है और डीसी भी होता है। तो हमने उसको मेजर करने के लिए ये जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, इसका नाम है क्लैम्प मीटर या एम्पेयर मीटर। ये भी सीटी की तरह काम करता है। तो ये कैसे वर्क करता है, इसके बारे में एक लेटेस्ट वीडियो, एक नई वीडियो बनाऊँगा। मगर आज के लिए जो हमारा बेसिक टॉपिक है कि हम इलेक्ट्रिसिटी में एम्पेयर को कैसे मेजर करते हैं। तो उसके मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है, बेसिक टूल्स हैं और ये टूल जो हैं, ये 1000 से कम वोल्ट यानी 440, इसके ऊपर जो कैपेसिटी लिखी हुई होती है, वो 1100 वोल्ट की लिखी होती है या 1000 वोल्ट की लिखी हुई होती है। उसको उस वोल्टेज पे हम इनको लगाते हैं, उस लाइन में हम इसको लगाएँगे तो हमें एम्पेयर शो करेगी। अगर हम इसे एचटी में काम बात करें, तो एचटी की जो सीटियाँ होती हैं, वो थोड़ी-सी और साइज़ की होती हैं, मगर वो हमारी रेगुलर यूज़ नहीं हो रही होती, वो डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूटर या बड़े पावर हाउस में यूज़ हो रही होती हैं या एचटी लाइन में यूज़ हो रही होती हैं। मगर जो लोअर लेवल पे या मीडियम वोल्टेज पे यूज़ हो रही होती हैं, वो ये पॉइंट हैं, सॉरी, ये डिवाइसेज़ हैं और ये डिवाइसेज़ और ये मीटर हैं, इस तरह की। ठीक है दोस्तों? फिर इसके अलावा एक और बात है जो मैंने करनी थी। मैं आपको दिखाऊँगा कि इस तरह के मीटर हमारे पास कहाँ लगे हुए हैं और हमने इसकी स्विचियाँ कहाँ लगाई हुई हैं और हम इससे करंट मेजर कैसे करते हैं, मेजर होता है या नहीं होता। ये मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके लगे हुए में दिखाता हूँ, जहाँ पे हमारे पास लगे हुए हैं, वो दिखाता हूँ। तो चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो ये आ गया हमारे पास एम्पेयर मीटर।
ये लगा हुआ एम्पेयर मीटर, ठीक है दोस्तों, इसमें भी 400 एम्पेयर चल रहे हैं। तो ये लगी हुई है हमारे पास सीटियां, ये जगह करंट ट्रांसफार्मर 1 2 3 पर फेज ये लगी हुई है। CT1 CT2 CT3 रेड येलो ब्लू पे एक एक सीटी लगी हुई है। और इससे क्या हो रहा है, इसका मीटर ये लगा हुआ है, ये इसका मीटर लगा हुआ है जो मैंने आपको दिखाया है, ये इस मीटर पे एम्पेयर शो कर रही है। इसके अलावा इसके अंदर भी ये सीटियां लगी हुई होती हैं, यानी ये इन्वर्टर है, डीसी इन्वर्टर है सोलर वाले, इसके अंदर भी ये सीटियां लगी हुई होती हैं जो करंट को मेजर कर रही होती हैं। इसके अलावा दोस्तों ये भी हमारे पास एक एम्पेयर मीटर लगा हुआ है, ठीक है, इसके भी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। अच्छा, ये एक सीटी लगी हुई है और इसके अलावा ये सीटी इसके अंदर लगी हुई है जो इसका शो कर रही है। ये सीटी जो मैंने लगाई हुई है, ये सीटी लगी हुई है पावर फैक्टर को मेजर करने के। अब इसके बाद आ जाते हैं इस एनालाइजर की तरफ, जहां पे आप देखेंगे ये एम्पेयर चल रहे हैं 500, ठीक है। इसके साथ भी हमने ये सीटियां लगी हुई हैं, ये ये CT1 CT2 और CT3, ये सीटियां लगाने का मकसद ये है कि ये हमें एम्पेयर देती हैं। दूसरी दोस्तों इसमें एक और चीज मैं आप में नॉलेज में इजाफा कर दूं कि जो हमारे एनर्जी मीटर होते हैं, मेन बड़े एनर्जी मीटर जहाँ पे 3 फेज सप्लाई होती है, जिसके अंदर हमारी मोटी केबल नहीं लग सकती, उसके लिए भी हम सीटियों का इस्तेमाल करते हैं। तो सीटियां हमारी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज है। सीटियों के अलावा सीटी से हट के अगर हम मेजर करने की कोशिश करेंगे तो ये थोड़ा मुश्किल होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यहीं तक थी, एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।